नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक बार फिर उबाल पर है। चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री और फाइलों व दस्तावेजों को लेकर मचे सियासी बवाल ने कोलकाता की सियासत को हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल दिया है। सवाल यह है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ महज एक जांच है या फिर चुनाव से पहले भाजपा द्वारा सियासी दबाव बनाने की रणनीति। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आईपैक के प्रमुख और चुनावी रणनीतिकार प्रतीक जैन से जुड़ा है। ईडी ने कोलकाता में प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी की है। यह वही आईपैक है जिसने देश के कई बड़े चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए रणनीतिक तैयारी की है और पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के साथ उसका नाम जोड़ा जाता रहा है। अब जरा इस पूरे मामले की टाइमलाइन को समझते हैं। ईडी को कुछ वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध फंडिंग से जुड़े इनपुट मिले थे। इन्हीं जानकारियों के आधार पर ईडी ने चुनाव से पहले कोलकाता में कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान दस्तावेज, डिजिटल डेटा और कुछ फाइलें खंगाली गईं। ईडी का दावा है कि यह कार्रवाई कानून के तहत और जांच के दायरे में रहकर की गई है। लेकिन जैसे ही ईडी की रेड की खबर आई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं। ममता बनर्जी ने मौके से ही केंद्र सरकार और ईडी पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की साजिश का हिस्सा बताया। ममता का आरोप है कि चुनाव से पहले टीएमसी की चुनावी रणनीति चुराने और पार्टी को डराने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा, यह कोई जांच नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। बीजेपी चुनाव हारने के डर से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी ने इसे संघीय ढांचे पर हमला और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बताया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी का कहना है कि अगर कोई गलत नहीं है तो जांच से डर क्यों। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और वह कानून के तहत अपना काम कर रही है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जांच से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे राजनीतिक बयान दे रही हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का चुनावी असर भी बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही माहौल काफी गर्म हो गया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे दिल्ली बनाम बंगाल की लड़ाई बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार बनाम सुशासन का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो ईडी की ये रेड अक्सर तेज हो जाती है। ऐसा ही हमने कुछ पिछले साल दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी देखा कि कैसे जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव तेज हो गए थे, जब पास आ रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे प्रमुख नेताओं पर ईडी की छापेमारी तेज हो गई थी। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये बनता है कि आखिर जब चुनाव तेज होता है, चुनाव की तारीख पास आती है, तो इन नेताओं पे ईडी इतनी प्रमुख क्यों हो जाती है, इतनी सक्रिय क्यों हो जाती है? क्या उसके आंख चुनाव से पहले नहीं खुले रहते? क्या चुनाव आते ही उसके आंख खुल जाते हैं? ईडी अब सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि धीरे धीरे चुनावी मुद्दा भी बनती जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा तेज हो सकता है। टीएमसी इसे जनता के बीच भावनात्मक मुद्दा बनाएगी और बीजेपी इसे कानून और भ्रष्टाचार से जोड़कर चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। सवाल यह भी है कि क्या इस जांच से कोई ठोस कानूनी नतीजा निकलेगा या फिर मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।